साथियों, बदलते हुए इस समय में हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और टूल्स बहुत ही आवश्यक है। विश्वकर्मा योजना के जरिए आप सब साथियों को सरकार के द्वारा 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मुझे 70,000 रुपए का लोन मिला है, वो भी 5 साल के लिए लोन मिला है और 1/7 2024 को ये लोन मेरा सक्सेसफुल हुआ है। और जिसमें आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत या फिर विश्वकर्मा योजना के तहत लोन मिला है, जिसमें मुझे 35% की सब्सिडी मिली है। 70,000 रुपए का लोन लिया है, जिसमें मुझे 24,500 रुपए मेरा माफ हो चुका है। यानी ये मुझे पैसे नहीं भरने होंगे, ये सरकार खुद है वो पैसा माफ कर देगी। और बाकी के जो पैसे हैं वो धीरे धीरे मुझे किस्तों के माध्यम से पैसे रीपेड करना होगा, यानी धीरे धीरे किस्तों के माध्यम से पैसा चुकाना होगा। जी हाँ दोस्तों, आज आपने बिल्कुल सही सुना है। दोस्तों, आप भी घर बैठे हैं, बिल्कुल बेरोजगार हैं और आप भी अपना खुद का कोई भी छोटा मोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जिसमें आप लोगों को पैसों की आवश्यकता रहती है, या आपका बिजनेस शुरू किया हुआ है, जिस बिजनेस को आप आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों को पैसों की आवश्यकता रहती है और आप लोग भी अपने रिश्तेदारों में उधार पैसा लाने में आपको शर्म आ रही है, तो अब आप लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों अब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत या फिर विश्वकर्मा योजना के तहत आप अपनी आधार कार्ड की मदद से घर बैठे 1 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक का लोन लेके आप अपना कोई भी छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। चाहे आप मजदूर हैं, महिला हैं या किसान हैं या फिर स्टूडेंट हैं, तो भी आप अपनी आधार कार्ड की मदद से ये आप 1 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। दोस्तों, ये लोन आपको बिना भेदभाव के दिया जाएगा। चाहे आपका सिविल स्कोर खराब है तो भी आपको ये लोन दे दिया जाएगा और ये लोन लेने के लिए आपको किसी बैंक या दफ्तर नहीं जाना होगा, क्योंकि ये लोन अपनी मोबाइल की मदद से सिर्फ 10 मिनट में भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, अपनी मोबाइल की मदद से ये लोन कैसे लेना है और किस प्रकार आप अपनी आधार कार्ड की मदद से ये लोन आपको अप्लाई करना है, अगर आप अभी अप्लाई करते हैं तो ये कितने दिनों के बाद आपका लोन है वो आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अब आप लोगों को बता दूं कि ये लोन अपने आधार कार्ड की मदद से कैसे लेना है। तो दोस्तों, लोन लेने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस सरकारी गुरु यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो पहले इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आगे भी लोन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी अपडेट आए तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, लोन लेने के लिए आपको अपने मोबाइल में सबसे पहले गूगल ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में सर्च करना है जन समर्थ। दोस्तों, यहाँ पर जैसे आप जन समर्थ टाइप करोगे तो आपके सामने सबसे पहले एक इस प्रकार की वेबसाइट ओपन होगी और आपको इस वेबसाइट पर क्लिक करना होगा। तो उस वेबसाइट पर क्लिक किया तो अगला वाला पेज है वो आपके सामने इस प्रकार का ओपन हुआ है और यहाँ पर आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। यहाँ से आपको बताया गया है कि अभी तक कृपया ध्यान दें कि जन समर्थ पोर्टल से अगर आप कभी भी लोन ले रहे हैं और आपको लोन लेने से पहले अगर आपको कोई भुगतान करने के लिए कहता है तो आप समझिए कि ये फर्जी और फेक वेबसाइट है। ऐसी वेबसाइटों से आप लोन या कर्ज बिल्कुल न लें। तो दोस्तों, इस पेज को यहां से कर देते हैं स्किप और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसे उस पेज को स्किप किया तो अगला वाला पेज है वो आपके सामने इस प्रकार का ओपन हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर बताया गया है कि आपको 7 अलग अलग श्रेणी के लोन दिए जाएंगे और इस 7 श्रेणी में अलग अलग आपको 15 योजना के तहत ये लोन दिया जाएगा और इस प्लेटफॉर्म पर 200 से भी ज्यादा ऋणदाता है। तो चलिए पहले दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि 7 अलग अलग जो श्रेणी के कौन सी लोन है और फिर आपको कौन सा अगर आप लोन लेते हैं तो सबसे आपको बेहतरीन रहता है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला लोन है, आप देख रहे हैं ई किसान उपज निधि है और इसमें एक योजना उपलब्ध है। एक योजना के तहत आपको ये लोन दिया जाएगा। इसके अगला वाला कृषि ऋण किसान क्रेडिट कार्ड, इसमें 2 योजना उपलब्ध है। इसका कृषि ऋण किसान क्रेडिट, इसका लोन का शॉर्टकट नाम है केसीसी लोन। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन्होंने ये केसीसी लोन लिया होगा। अगर आप केसीसी लोन लेना चाहते हैं तो कृषि ऋण किसान क्रेडिट कार्ड ये आप कर्ज ले सकते हैं। इसके अगला वाला है कृषि आधारित संरचना ऋण। इसमें आप देख सकते हैं 3 योजना उपलब्ध है और इसमें बताया गया कि आप किसान हैं और किसान किसी भी फसल कटाई के उपरांत कोई भी आपको ऐसे
संसाधन की जरूरत रहती है तो आप ये कृषि आधारित संस्था ये आप लोन ले सकते हैं। इसके अगला वाला है व्यवसाय गतिविधि ऋण। इसमें आप देख रहे हैं 6 योजना उपलब्ध है और इसमें बताया गया है कि आप कोई अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, यानी यहाँ पे बताया गया कोई नया व्यवसाय स्थापित कर रहे हो या मौजूदा व्यवसाय को विस्तार के लिए आप आगे बढ़ाने के लिए अगर आपको कर्ज चाहिए तो आप ये व्यवसाय गतिविधि ऋण है ये आप ले सकते हैं। इसके अगला वाला है आजीविकरण, यानी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक योजना उपलब्ध है और इसमें बताया गया है कि व्यक्ति की स्वयं सहायता के लिए अगर पैसा चाहिए, अगर आप अपने खुद के लिए पैसा चाहिए, चाहे आप शहर में रहते हैं या ग्रामीण में रहते हैं, तो भी ये आजीविकरण है ये आप कर्ज ले सकते हैं। इसके अगला वाला दोस्तों है शिक्षा ऋण, यानी इसमें एक योजना उपलब्ध है और इसमें बताया गया है कि आप भारत में या विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं और आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र हैं और लोन लेना चाहते हैं तो आप ये शिक्षा ऋण है ये लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों मुझे क्या है कोई नया बिजनेस शुरू करना है, मुझे कोई नया कारोबार शुरू करना है, तो इसलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं व्यवसाय गतिविधि ऋण है यानी ये बिजनेस लोन इन्हें कहा जाता है। तो ये बिजनेस लोन ले रहा हूं और इसमें मुझे 6 योजना के तहत अलग अलग कर्ज दिया जाएगा। तो दोस्तों ये 7 अलग अलग यहाँ पे 7 अलग अलग श्रेणी के तहत लोन दिए जा रहा है और इसकी लोन लेने की प्रक्रिया है सेम ये। तो चलिए दोस्तों मैं व्यवसाय गतिविधि के तहत लोन लेता हूं, वैसे के वैसे आप दूसरी श्रेणी के तहत लोन लेना चाहते हैं तो वैसे के वैसे ले सकते हैं। अगर आप व्यवसाय गतिविधि के तहत लोन लेना चाहते हैं तो मैं लेता हूं वैसे के वैसे आप लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों लोन लेने के लिए क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे कॉलम बना हुआ है पात्रता की जांच करें, इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं एक आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन होता है और यहाँ पर आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि ये आप लोन आप ले रहे हैं और ये लोन सिर्फ किसी भी कारोबार शुरू करने के लिए दिया जाएगा या आपका कारोबार शुरू किया हुआ है उस कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए ये कर्ज दिया जाएगा। और यहाँ पर बताया गया है कि आइए योग्यता की जांच करें। तो दोस्तों पहले आपको अपनी योग्यता की जांच कर लेनी है और उसके बाद में आगे आपको लोन लेने के लिए अप्लाई करना है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले एक सवाल दिया गया है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि ये आप लोन किसके लिए ले रहे हैं, हथकर बुनकर के लिए ले रहे हैं या मैनुअल सफाई कर्मी है या आप सड़क विक्रेता हैं या अन्य कोई काम के लिए ले रहे हैं। तो दोस्तों मैं अन्य काम के लिए ले रहा हूं इसलिए अन्य काम पर क्लिक किया। तो मेरे सामने और भी कई सारे अलग अलग सवाल है, इन सवालों का सारे आपको जवाब देना है। तो चलिए मैं फटाफट इन सवालों का सारा का जवाब दे देता हूं और आप भी ये सारे कॉलम में पहले फटाफट भर लें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इस प्रकार के सारे जो कॉलम है वो फिल कर दिए और आप भी इसी प्रकार कॉलम फिल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपने कोई गलती की है तो मेरा ये आप कॉलम देख के उस प्रकार कर सकते हैं। और नीचे आप देख सकते हैं 2 कॉलम, उसके बारे में आपने अभी तक नहीं समझे होंगे 3 कॉलम के बारे में, तो इसके बारे में मैं आपको पहले बता देता हूँ। यहाँ पर बताया गया है कि आवेदक लाभार्थी किस प्रकार का चयन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तीर का निशान बना हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको बताया गया कि ये आप कारोबार शुरू करें, ये आप अकेले करें या पार्टनरशिप में करें। तो अगर आप अकेले करें तो व्यक्ति पर और पार्टनरशिप में करें तो गैर व्यक्तिगत पर। और इसके बाद में आगे बताया गया अनुमत प्रयुक्त लागत दर बताएं, यानी यहाँ पे बताया गया कि आप लोन है वो कितने का लेना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं लोन है वो 80,000 रुपए का लेना चाहता हूं तो इसलिए यहाँ पर मैंने 80,000 रुपए वो फिल कर दिया है। और उसके बाद में यहाँ पर बताया गया कृपया हम वो राशि बताएं जो आप निवेश कर सकते हैं, यानी यहाँ पे बताया गया कि लोन के अलावा आप अपने कारोबार में कितना पैसा निवेश कर सकते हैं। तो लोन के अलावा मैं मेरे कारोबार में 10,000 रुपए निवेश कर सकता हूं तो इसलिए वो 10,000 मैंने फिल कर दिया। और उसके बाद में लोन के लेने के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉलम बना हुआ है पात्रता की गणना करें, उस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक पेज है वो इस प्रकार का आपके सामने ओपन हो जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बताए आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आपको ये लोन दिया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 70,000 रुपए का लोन दिया जा रहा है, वो भी 5 साल के लिए दिया जा रहा है। और जिसकी आपकी EMI किस्त है वो आप देख सकते हैं 1490 रुपए आपको हर महीने भरना होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्सिडी की सुविधा है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप 70,000 रुपए का लोन लेते हैं तो आप देख सकते हैं आपको 28,000 रुपए आपको सब्सिडी भी दी जाएगी। और ये आपको 15 साल के लिए लोन दिया जा रहा है और हर महीने आपकी किस्त है वो 710 रुपए आपको दी जाएगी। तो दोस्तों आप इसी प्रकार अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लोन लेने के लिए आवेदन करें, लॉगिन करें, उस पर आपको क्लिक करना है।
तो दोस्तों जैसे मैंने उस पर क्लिक किया तो आपके सामने एक पेज इस प्रकार का ओपन हो गया है और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर है वो 10 अंकों का फिल करना है और ये कैप्चा कोड है वो इस कॉलम में फिल करना है और इस कॉलम को आपको अनुमति देके और यहाँ से आपको ओटीपी प्राप्त कर लेनी है और ओटीपी प्राप्त करने के बाद में आगे आपसे और मोबाइल नंबर लिया जाएगा और आगे आपको वो नंबर देना है जो आपके अकाउंट से कनेक्ट हो और आपके आधार से जुड़ा हो। वो नंबर देते ही आपके खाते में 2 या 3 घंटों के बाद में ये लोन आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो आप भी इसी प्रकार अपने आधार कार्ड की मदद से लोन लें।